गर्मी का समय था। आचार्य महाराज बताते थे कि राजस्थान की गर्मी ऐसी थी कि 8 बजे सुबह जैसी सिगड़ी में अग्नि की गर्माहट रहती है, वैसी वहाँ की दीवारें गर्म हो जाया करती। इस तरह की वहाँ स्थिति थी। 10-15 मिनट में मैं आहार करके आ जाता था। ऐसा ना हो जाए कि हमारे अभाव में भी उनकी समाधि हो जाए। तो ऐसी तो दृढ़ता उन्होंने आचार पद ग्रहण करने के बाद ही सारी चीजें वह ज्ञान सागर महाराज से उन्होंने सीख ली थी। फिर भी समय समय पर गुरुदेव के चरणों में अनेक व्यक्ति गए और उन्होंने अनेक लेखना गुरुदेव ने कराई। उससे भी उन्होंने बहुत सारी अपनी शिक्षा लेते गए और लगभग अभी 10-12 वर्ष पहले से ही उन्होंने भगवती आराधना ग्रंथ है जिसमें समाधि का सारा वर्णन है, उसको उन्होंने स्वयं स्वाध्याय करते हुए पूरे संघ को वह स्वाध्याय कराया। वो कह रहे इसलिए करा रहे स्वाध्याय कराया कि अब हमें आगे संलेखना धारण करना है। इसलिए उन्होंने 10-12 पहले ही लगभग 2012-13 की बात होगी जब उन्होंने भगवती आराधना का ग्रंथ का स्वाध्याय पूरे शिष्यों को और स्वयं अच्छे से अध्ययन किया। और उसके बाद फिर वह अभी लगभग 5-6 वर्ष पहले कह रहे थे जबलपुर में जब थे कि अब तो संघ हमें छोटा करना है, अब तो हमें 3-4 ही बस रखना है। और जाके उन्होंने इंदौर में सारे संघ को अलग अलग रूप में करके अपना संघ छोटा कर दिया। तो इस तरह की उनकी सारी प्लानिंग विधिवत पहले से ही चल रही थी। दूध का भी उन्होंने बहुत पहले लगभग 2015 में 15-16 में दूध का भी उन्होंने त्याग कर दिया। और वैसी ही उनकी चर्या आहार चर्या बहुत सिंपल थी, ज्यादा कुछ ऐसा कुछ लेते ही नहीं थे, उसमें भी घटाते थे। कई बार के बिहार के प्रसंगों में हम लोगों ने ये निवेदन रखा कि गर्मी अधिक है, आप कुछ नींबू लेना प्रारंभ कर दें, इस तरह से हरी। तो यही कहते थे अब ग्रहण करने की बात नहीं, अब तो त्याग करने की बात कहो। ग्रहण तो कर ही नहीं सकती, तो ग्रहण तो त्याग की ही वस्तु उन्होंने जीवन में कभी की नहीं। कितनी ही उन पर समस्या और कुछ भी हुआ। तो इस तरह गुरुदेव तो हमेशा सजग रहने वाले व्यक्तित्व थे और सजग हमेशा रहते थे। जिनके अंदर अध्यात्म ऐसा भरा हो, उनकी चर्या के बारे में अपन क्या। तो ऐसे गुरुदेव थे, वो यही कहते थे कि हमने तो ज्ञान सागर महाराज की संलेखना देख ली, ज्ञान सागर महाराज ने हमें दीक्षित किया, शिक्षित किया, सारी चर्या सिखलाई, सब कुछ सिखलाई। और अंत में जो पेपर रहता है समाधि का, वह भी उन्होंने हमें सब कुछ सिखा दिया। तो इस तरह की वह व्यक्तित्व की धनी थी। लगता नहीं था कि इतनी जल्दी हम आपके बीच से वह चले जाएंगे। हम लोगों को भी समाचार अवगत होते हुए थे, समाचार हम लोग थे, पर इतना जल्दी नहीं था, क्या कहें। तो इस तरह के वह जैन नहीं, अजैन आदि सारे व्यक्ति उनसे प्रभावित होकर इस धर्म को अंगीकार इन्होंने कर दिया और अनुयायी थे, समय समय पर जाके दर्शन करती थी। ऐसे वह गुरुदेव थे। और एक बार उन्होंने ज्ञान सागर महाराज की समाधि दिवस पर यही कहा था कि ज्ञान सागर महाराज की भली काया नहीं है, पर उनके द्वारा जो हमें मंत्र दी गई है वह आज भी जीवित है। अर्थात ज्ञान सागर महाराज तो चले गए, उनकी काया नहीं है, पर उनने हमें जो कुछ सिखलाया है चर्या और ज्ञान आदि, वह आज भी हमारे अंदर विद्यमान है। हम उस चर्या को आज भी पालन कर रहे हैं, उनके बताए हुए सूत्रों पर हम आज चल रहे हैं।